व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? चलो बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर कोई आपसे पूछे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है, जहां पे कंडीशन रखी जा रही है, जहां पे शर्त रखी जा रही है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर वो आता है तभी उसको बुक मिलेगा, ठीक है, अगर वो पढ़ेगा तभी वो पास होगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इफ somebody asks you what is a conditional sentence is a sentence in which one part of the sentence is dependent on the other। और भी इजी लैंग्वेज में कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। पहले तो क्या होता है समझ लो, जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट मतलब आश्रित है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे एक मेन क्लॉज होता है। कहां चला गया? एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो सबऑर्डिनेट किसको बोलेंगे? जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप पे आश्रित है, उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही दूसरे शब्दों में बोलते हैं आश्रित, डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट क्लॉज इज मेन क्लॉज। अब देखो, पहले तो थोड़ा समझा दूं, इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। क्लॉज किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब मिलके ये एक क्लॉज है, और यहां भी सब्जेक्ट और वर्ब है। ये सेंटेंस दो क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है ना। यहां पे एक क्लॉज है, थोड़ा सा समझा देना होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, और यहां भी एक क्लॉज है। चलो मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में डिपेंडेंट कौन है? हाँ, एक कंडीशन बताता है, दूसरा कॉन्सिक्वेंस बताता है। चलो मुझे बताओ कि इसमें आपको कौन सा लग रहा है डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है ना। अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं, इफ ही कम्स, और फुल स्टॉप डाल देती तो लग रहा है ना कि अधूरा सा लग रहा है। अगर वो आता है और ये बोल के मैं छोड़ देती हूँ तो लग रहा है कुछ अधूरा लग रहा है। इस सेंटेंस को सहारा चाहिए पूरा कंप्लीट होने के लिए ना। ये सेंटेंस अभी ये वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट है, सॉरी, ये वाला क्लॉज अभी डिपेंडेंट है, ये आने वाले दूसरे क्लॉज पे आश्रित है, तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा है, दूसरा क्लॉज आएगा तभी इसका मीनिंग निकलेगा। तो यहां तो आपको पता चल गया, ये वर्ड कंडीशन बता रहा है, अगर ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। ये भी कंडीशन बता रहा है, जब तक मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। इन केस अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला लूंगी, ये भी कंडीशन बता रहा है। तो जो कंडीशन वाला क्लॉज रहता है ना, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट है, और आई विल गो को तो अलग से भी लिख सकते हो आप, इंडिपेंडेंट। तो यही मुझे बताना था कि कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पे एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। देखो अगेन, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट। ये भी किसी पे आश्रित है। अगर बारिश होती है, ये बोल के मैं छोड़ दूंगी तो अधूरा सा लग रहा है। बोलेंगे अगर बारिश होती है तो क्या, मैं अम्ब्रेला लूंगी, तो ये वाला अधूरा है। अधूरा है मतलब डिपेंडेंट है, आश्रित है आने वाले इस पे। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो अपने भी मीनिंग दे रहा है। तो ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और सेंटेंस कंडीशनल क्या से बनता है? जब, अगर, इन केस, व्हेन, अनलेस। यहां तो मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया। इफ सेंटेंस कंडीशनल हम इफ से भी बना सकते हैं, व्हेन से भी बना सकते हैं, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगी। व्हेनेवर से भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड से भी बना सकते हैं। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, ओके, आप तभी पास होगे बशर्ते आप कड़ी मेहनत करोगे। ये मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे और भी चीजें, अनलेस भी है, इन केस, इफ, ये सारे सेंटेंस कंडीशनल है, ठीक है। ऑल दीज सेंटेंसेस आर कंडीशनल। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या समझा कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, जो एक दूसरे पे आश्रित है, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट। अब एग्जाम में आपका एरर कहाँ से कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है एग्जाम में एरर? जब भी कंडीशनल सेंटेंस का एरर आता है ना, तो वो कंडीशनल सेंटेंस को टेंस से जोड़ देते हैं, ठीक है। टेंस से जोड़ के देते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। कॉपी में लिख लीजिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस का आखिर टेंस क्या होता है। और हमारे कंडीशनल सेंटेंस दो तरह का होता है, ठीक है। एक कंडीशनल सेंटेंस हम प्रेजेंट से बनाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में दो तरह का है। और एक कंडीशनल सेंटेंस
हम पास्ट से बनाते हैं। देखो प्रेजेंट में भी दो तरह का होता है, ओके। और एक कंडीशनल सेंटेंस बता रही हूँ, एग्जांपल्स दिया। एक कंडीशनल सेंटेंस हम पास्ट से भी बनाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो कंडीशंस होते हैं, एक प्रेजेंट से भी बनता है और एक पास्ट से भी बनता है। हमारे स्टूडेंट्स रट लेते हैं कि मैम कंडीशनल सेंटेंस में ना, यही वाला सीपीओ में भर भर के एरर्स दिया था कंडीशनल सेंटेंस। स्टूडेंट्स अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम जनरली कंडीशनल सेंटेंस में ना एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो डिपेंडेंट वाला है ना वो सिंपल प्रेजेंट रहता है और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा कंडीशन नहीं होता है। देखो अभी मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया है, यहां पे मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया आप देख रहे हो, ही कम्स सिंपल प्रेजेंट और ये आई विल गो सिंपल फ्यूचर, ठीक है। यहां भी ही वर्क्स सिंपल प्रेजेंट और ये सिंपल फ्यूचर। यहां भी इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट और ये सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट लिख दिया, सिंपल फ्यूचर, और ये भी सिंपल फ्यूचर। और यहां भी सिंपल प्रेजेंट, ओके, और यहां पे सिंपल फ्यूचर। तो बच्चों ने रट रखा है कि अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट होता है और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कंडीशनल वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके तीन केसेस बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि पहला वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर ही रहेगा। कंडीशंस कैसे बनता है लिख लेना। कभी कभी पहला वाला सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा वाला भी सिंपल प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। दूसरा वाला भी सिंपल, अभी मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट का बता रही हूं तो आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। जैसे स्लाइड बदलूंगी तो हो सकता है ना आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो, तो आप एक ही जगह लिख लो। एक जगह लिख लोगे तो आपका काम आसान होगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एक सिंपल, पहला वाला अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा कंडीशनल वाला, तो दूसरा वाला भी सिंपल प्रेजेंट रह सकता है। कब ऐसा होगा बता रही, ठीक है। पहला वाला सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल वाला, तो दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला वाला सिंपल प्रेजेंट हो, ठीक है, पहला वाला सिंपल प्रेजेंट हो तो जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला भी सिंपल प्रेजेंट ही हो। पहला वाला सिंपल प्रेजेंट हो तो दूसरा सिंपल फ्यूचर भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर भी जा सकता है। लिख लो, उसके बाद मैं समझाती हूं। फ्यूचर परफेक्ट भी जा सकता है, और यही वाला सीपीओ और स्टेनो में आया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जा सकता है। ध्यान से पहले इसको लिखिए, फिर बताऊंगी कब कैसे जाएगा। हाँ, बिफोर आफ्टर भी होता है। बस ध्यान, अभी मैं प्रेजेंट का एक जगह लिख के समझा दे रही हूँ क्योंकि स्लाइड बदलता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा। तो आप देख लो कि अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस में पहला सिंपल प्रेजेंट रहेगा ना, तो दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा कब कि पहला सिंपल प्रेजेंट तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट कब जाएगा? जब सेंटेंस का दूसरा पार्ट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो जिसको आप एवरीडे करते हो, कोई फैक्ट हो, या कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है ना जो वर्ब से शुरू होता है और जहां पे आप कोई एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो आप बगल में लिख लो कि प्रेजेंट टेंस में अगर हम कंडीशनल की बात करें तो एक सिंपल प्रेजेंट जाएगा तो दूसरा पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। ऐसा कब? जब हमारा सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट का सेंस हो, या ऑर्डर एडवाइस वाला। ओके, ऑर्डर एडवाइस वाला, ठीक है, लिख लिया है। अब मैं एग्जांपल्स दे रही हूं। स्लाइड बदल दूं? लिख लिया होगा। पहला वाला का एग्जाम्पल दे रही, लेकिन आप बोलोगे कि मैम सिंपल प्रेजेंट के साथ तो आप सिंपल फ्यूचर भी बता रहे हो। एक तो सिंपल प्रेजेंट भी होता है कब, जो हैबिचुअल एक्शन हो, बट कभी कभी सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन बच्चे तो रट लिए हैं कि कभी कभी सिंपल फ्यूचर होता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल फ्यूचर ही होगा। कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। इसको हम लोग बाद में डील करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं,
ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलो ये देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता चला? इफ से, अगर पानी को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में बदल जाता है, मतलब सॉलिड हो जाता है। तो ये देखो, ये वाला जो सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट। अगर बहुत लोग होते हैं ना, मसालेदार खाना खाते हैं तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट, इफ आई ईट। और इफ ही कम्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट, ये तो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। और ये भी इफ यू वांट टू से सिंपल प्रेजेंट। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट रहे, तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट भी जा सकता है। अगर एक सिंपल प्रेजेंट रहे तो दूसरा सिंपल फ्यूचर भी जा सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी जा सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जा सकता है। तो यहां आप फ्यूचर क्यों नहीं लगा रहे हो? ठीक है, यहां आप फ्यूचर क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, तो आपने भी यहां पे सिंपल प्रेजेंट क्यों रखा? आप तो फ्यूचर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो वो बर्फ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और जब भी यूनिवर्सल फैक्ट आ गया है तो दोनों को सिंपल प्रेजेंट करिएगा। ओके, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूं ना तो मुझे स्टमक एक हो जाता है, तो ये भी इसका एक हैबिचुअल प्रॉब्लम है भाई। मसालेदार खाना खाता है तो ये भी इसका एक हैबिचुअल प्रॉब्लम है। अगर वो आता है तो उसे बोलना कि वो गार्डन में वेट करेगा, तो ये कैसा सेंटेंस है बताओ? अगर वो अब बोलोगे कि मैम गार्डन में वेट करना तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, गार्डन में वेट करना तो कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है, बट फिर भी आपने यहाँ टेल हिम सिंपल प्रेजेंट लगाया, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऑर्डर उसको वेट करने के लिए कहना, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव। ओके, कमेंट देख रही हूं ना, आपके कुछ बच्चों के कमेंट देख के नहीं लगता है कि आने वाले 3-4 साल तक इनका कोई एग्जाम निकलने वाला है, कुछ निकलने वाला है इनका एग्जाम। इफ यू वांट टू स्टे फिट, अगर आपको हेल्दी रखना है ना तो आपको तो एक्सरसाइज करना ही होगा, एडवाइस वगैरह दिया जा रहा है, तो दोनों सिंपल प्रेजेंट। ओके, दोनों सिंपल प्रेजेंट है। तो चलो क्लियर है? पहले मुझे बताओ कि पहला वाला क्लियर है कि कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस का एक सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट रह सकता है, बशर्ते प्रोवाइडेड कि इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कोई एडवाइस वगैरह, हैबिचुअल एक्शन, ट्रुथ वगैरह। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, अब आप बोलोगे कि एक तो हो गया, लेकिन कभी कभी सिंपल प्रेजेंट वाले का दूसरा सिंपल प्रेजेंट ना होके सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ऐसा कब होता है? जब हम सेंटेंस के दूसरे भाग में ना कोई रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर का बताते हैं। अगर वो ऐसा करेगा ना तो ऐसा जाकर होगा, अगर वो ऐसा करेगा तो आगे जाकर ऐसा होगा, तो हम फ्यूचर की कोई रियलिस्टिक रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं। ओके, फ्यूचर की जब आप रियलिस्टिक रिजल्ट बताते हैं ना तो उस केस में आप सिंपल फ्यूचर भी लगाना, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। यही वाला प्रॉब्लम था। ये सीपीओ स्टेनो में इस बार भर भर के कंडीशनल सेंटेंसेस के एरर आए थे और बच्चे रट के चले गए थे कि मैम सिंपल प्रेजेंट के साथ या तो सिंपल प्रेजेंट ही लगता है या तो सिंपल फ्यूचर ही लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट भी लग सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लग सकता है। एग्जाम लेके आ रही हूं सेंटेंस में। अब देखो, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, अगर वो वर्क करेगा तो क्या रिजल्ट होगा कि आगे जाके वो सफल होगा, तो फ्यूचर में कुछ चीज होगा रियलिस्टिक, उसके बारे में बता रहे। ये देखो, ये है सिंपल प्रेजेंट और ये है सिंपल फ्यूचर। ठीक है, ये भी है सिंपल प्रेजेंट और ये भी है सिंपल फ्यूचर। ये भी है इफ आई हैव टाइम। इसको परफेक्ट मत समझ लेना कि मैम ये तो परफेक्ट है। परफेक्ट तो तब होगा ना जब हैव के साथ V3 आएगा, बट यहाँ हैव के साथ कोई V3 नहीं आ रहा है, टाइम नाउन है और यहाँ पे अकेला हैव है। अकेला हैव मेन वर्ब है, और जब अकेला हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। और आई मे फिनिश, अब आप बोलोगे कि मैम इसको आपने फ्यूचर कैसे बना लिया? फ्यूचर तो विल से बनता है, ये भी फ्यूचर है। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो शायद मैं अपना काम कर लूं, अभी किया नहीं है, आगे जाके पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर विल लगाकर नहीं बताया, बट मे से पॉसिबिलिटी है कि मैं फ्यूचर में अपना काम फिनिश कर लूं। ठीक है,
काम फिनिश कर लूँ, तो अभी तक हमने ये रूल को सेटिस्फाई किया कि एक सिंपल प्रेजेंट होता है तो एक सिंपल फ्यूचर, लेकिन हमेशा सिंपल फ्यूचर ही नहीं होता। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों हो सकता है। अब देखो, ये सब तो मेरे तरफ से सेंटेंसेस है। अब एग्जाम में हाँ, ये सेंटेंस आपका आया था जिन बच्चों ने, हाँ पॉसिबिलिटी बता रहा, जिन बच्चों ने, या तो मुझे याद नहीं है, ये या तो सीपीओ में आया है या तो स्टेनो में आया है, ठीक है, हाल फिलहाल में ये वाला क्वेश्चन आया है। व्हेन आई टर्न 60, जब मैं 60 का हो जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पिछले 41 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँगा। हाँ, लेकिन यहाँ बच्चों ने क्या किया है, किसी बच्चे ने नो एरर नहीं किया। वैसे ये आंसर नो एरर था, ये आंसर नो एरर था, बट किसी ने नो एरर नहीं किया क्योंकि उनके दिमाग में तो बैठा है ये व्हेन कंडीशनल है। ठंड लग रही है। हाँ, ये ड्रामा कब खत्म होगा? मैं ना, मेरे को सपने में कल आ रहा था, मैम मेरा ना अपडेट के बाद लॉगिन नहीं हो रहा है। कल मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई, सपने में बच्चे मुझे लॉगिन और वो सब बोल रहे हैं। आपका सब हो जाएगा। वैसे तो कल मैंने आपको बोला था कि आप आराम से सोना, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं सो पाई। लॉगिन और वो सब सबका शुरू हो गया, सब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लॉगिन नहीं हो पा रहा, आपका सब ठीक हो जाएगा, आपका सारा पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। इसी बंद कर दिया है, ठंड लग रही है। चलो, किसी बच्चे ने नो एरर नहीं किया, बच्चे के दिमाग में था कि ये व्हेन कंडीशनल है, ठीक है। व्हेन तो कंडीशनल, जब मैं 60 का हो जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पिछले 41 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँगा। तो बच्चा हमारा सोचा है कि अरे हमने तो पढ़ा है कि कंडीशनल में एक सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। ये हमारा बच्चा सोच के गया होगा, दूसरा सिंपल आई विल टीच वगैरह करके इसको कर देंगे, बट ये करेक्ट है। अभी मैंने आपको बोला था ना कि एक सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर की जगह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं ना कि जब मैं 60-70 ईयर्स की हो जाऊंगी ना, आज से जब मैं 60 ईयर्स के बाद हो जाऊंगी, तो अभी से लेकर उस समय तक मैं यहाँ 20 ईयर्स से पढ़ा रही होंगी। तो ये यहाँ पे एक फिक्स टाइम पीरियड पता चल रहा है ना, मैं 41 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँगा जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊँ। जैसे टीचर्स जब रिटायर होते हैं, तो टीचर के रिटायरमेंट में अभी 5 साल बचा है, और टीचर अभी बोलेंगे ना कि देखो इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं 60 का हो जाऊँगा तो मैं स्कूल में 45 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँगा। तो ये भी सही है, एक सिंपल प्रेजेंट, ये भी फ्यूचर का एक रियलिस्टिक रिजल्ट बता रहा है। तो दिस वन वॉज ऑल्सो करेक्ट। Okay, one can take simple present and other can take future perfect continuous as well. So this was no error. No error, no error. ठीक है, आगे बढ़े है ना, तो थोड़ा सा नो एरर करने का भी गट्स, ओके, हैव द करेज, हैव द ग्रिट, ठीक है, हैव द ग्रिट, हैव द करेज, हैव द वैले टू टेक नो एरर एज द आंसर, हैव द फोर्टिट्यूड, ब्रेवरी, करेज, मजबूती रखना है, नो एरर टिक भी करना है, करेक्ट। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, इट टेक्स हार्ट, एंड देन देयर विल बी सम स्टूडेंट्स बोलेंगे ना, मैम इट टेक्स हार्ट टू टिक नो एरर। टेक हार्ट का मतलब भी है बहादुरी दिखाना, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आप बोलोगे कि मैम व्हेन भी तो कंडीशनल है, जब उसके पेरेंट्स वापस आएंगे ना तो वो घर लौट चुकी होगी। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो कंडीशनल है, व्हेन से पता चल रहा है कंडीशनल है, और कंडीशनल सेंटेंस में आपने बताया है कि एक सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरे को तो सिंपल फ्यूचर जाना चाहिए ना, दूसरे को तो सिंपल फ्यूचर जाना चाहिए, बट ये फ्यूचर परफेक्ट है। टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, थोड़ा सेंस भी तो देखना है। ये फ्यूचर परफेक्ट है तो ये भी सही जा रहा है, ये भी नो एरर है। अभी मैंने आपको 3 सेंटेंस बताया, एक सिंपल प्रेजेंट तो दूसरा सिंपल फ्यूचर, एक सिंपल प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि सेंस ये बोल रहा है जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मैं यहाँ 20 साल से पढ़ा रहा हूँगा, जब मैं 60 साल का होऊंगा तो नहीं, यहाँ पे व्हेन जब उसके पेरेंट्स आएंगे वापस तो वो घर लौट चुकी होगी, ये भी नो एरर है।
ठीक है। हाँ, ये भी नो एरर है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नो एरर। अब देखो तीनों सेंटेंस मैंने लिखा, अब मेरे को बताओ कि तीनों में से कौन सा गलत। सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी यूज कर दो। अभी मैं फ्यूचर की प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूं, उसके बाद मैं पास्ट में भी जाऊंगी। कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है? पहला और दूसरा रॉन्ग है, सारा करेक्ट है, सारा सेंटेंस करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बट सबका सेंस अलग अलग है यार। ये देखो, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर भी आ सकता है, बट इसका सेंस अलग जाएगा। सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर परफेक्ट भी जा सकता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जा सकता है। ऑल द सेंटेंस आर करेक्ट, बट द मीनिंग कन्वेड बाय ऑल द सेंटेंसेस आर एंटायरली डिफरेंट। जब मैं 60 का होऊंगा ना, तब मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो मैं जॉब वॉब कर रहा हूं ऑफिस में, लेकिन टीचिंग मेरी पैशन है। जब मैं 60 का होऊंगा तो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। फ्यूचर का रियलिस्टिक एक्शन है जो अभी वो करेगा। जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले 20-30 साल से पढ़ा रही होंगी। यहाँ पे मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ। और जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, मतलब यहाँ मैं पढ़ा चुकी होंगी। जब मैं 60 की होंगी ना, तो मुझे 20 ईयर्स पढ़ाते हुए हो गया होगा। और यहाँ तो मैं 20 ईयर से पढ़ा रही होंगी, अभी बंद नहीं किया है, अभी भी पढ़ा, मतलब उस समय तक भी पढ़ाते रहूंगी। बट यहाँ 60 साल में 20 साल वाला काम हो चुका हो। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। आई थिंक प्रेजेंट का हो गया होगा ना, प्रेजेंट का समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं कट करके फिर से डालूंगी, क्योंकि कई बच्चे हैं ना, मेंस का सोच के वो क्लास में आते नहीं है कि ये तो मेंस का बैच है, इसमें हमारी जरूरत नहीं, हम तो प्री के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगी, प्री के स्टूडेंट को भी कंडीशनल चाहिए। इस वीडियो को मैं कट करके एक बार फिर डालूंगी, और ये आपको वीडियो मिलेगा A to Z ग्रामर का जो बैच है उसके प्लेलिस्ट। ओके, आगे बढ़े। प्री मेंस पता नहीं क्या है, सब एक ही है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अभी बात की है प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात की। अब हम चलो पास्ट पे आते। पास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में अपने कंडीशन समझ गया, एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। अब आ जाओ पास्ट की। देखो, पास्ट टेंस में जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें ना, तो प्रेजेंट टेंस में जैसे एक प्रेजेंट जा रहा था तो दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट जा रहा था। लेकिन कभी कभी पास्ट में एक सिंपल पास्ट जाता है तो दूसरा भी सिंपल पास्ट जाता है, ठीक है, लिख लीजिए। एक सिंपल पास्ट जाता है तो दूसरा भी सिंपल पास्ट जाता है। तो आप पूछोगे मैम ये कंडीशन कब होता है? ये कंडीशन तब होता है ना, जब हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, काल्पनिक होना। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता, मैं तुम्हारी जगह नहीं हो सकता हूं। अगर मैं रहता, अगर मैं डॉक्टर होता, मैं डॉक्टर नहीं हूं, टीचर हूं। अगर मैं बर्ड होती, बर्ड नहीं हूं, इंसान हूं। अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो वो वाला एक केस आपने पढ़ा है कि जब भी इमेजिनरी अनरियलिस्टिक मतलब जो हो ही नहीं सकता, कल्पना में, तो वहां पे आप दोनों सिंपल पास्ट रखना। यहां पे थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझाना होगा, दोनों सिंपल पास्ट। ओके, स्टेनो का फ्रेजल वर्ब, और कुछ बच्चे ना देखते नहीं है, फ्रेजल वर्ब का बहुत अच्छा सा सेशन है फिक्स प्रेपोजिशन का। तो चलो इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं ये होता, तो ये देखो सेंटेंस जैसे देखो ऐसा सेंटेंस है ना, इफ ही वर्क्स, जैसे अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया, ओके, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। अगर वो काम करता है तो फ्यूचर में जाके सक्सीड होगा, लेकिन अगर उसने वर्क किया होता तो वो सक्सीड होता। तो कभी कभी हम इसी का टेंस बदल देते, देखो वर्क का पास्ट टेंस वर्कड हो गया, ठीक है, और विल सक्सीड का पास्ट टेंस हो गया ही वुड सक्सीड। तो हम प्रेजेंट को डायरेक्टली पास्ट में भी कर सकते हैं। तो वही है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम आई के साथ तो वॉज लगना चाहिए ना, आई के साथ आपने वर क्यों लगाया? क्योंकि जब भी इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, काल्पनिक वाला सेंटेंस होता है, तो वहां पे हम पास्ट टेंस प्लूरल यूज करते हैं। इफ, वैसे तो ही के साथ वॉज होता है, लेकिन अगर ही बर्ड होता तो वहां पे वर लगाते हैं।
ठीक है, तो इफ आई वर यू, ये कौन सा टेंस है? ये काल्पनिक है ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आई वुड अपने फादर को बता दिया हो। एक पर्सन दूसरी जगह के में कैसे हो सकता है? वो अलग है, ये अलग है। मैं बर्ड नहीं हो सकती हूँ यहाँ, ये मैं बर्ड कभी नहीं बन सकती, ये अनरियलिस्टिक है, इमेजिनरी है। तो ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, ठीक है। इफ ही वर्कड, ये भी सिंपल पास्ट, आई लगा सिंपल पास्ट, और ये भी सिंपल पास्ट, और ये भी बिकेम सिंपल पास्ट, और ये भी वुड चेंज सिंपल पास्ट। तो ऐसे केस में दोनों सिंपल पास्ट में जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो वो काल्पनिक वाला बता दिया कि कल्पना कर रहे हैं, मैं बर्ड नहीं बन सकती, मैं बर्ड नहीं बन सकती हूँ, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मतलब नहीं बन सकती हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह रहता, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, तुम अलग हो मैं अलग हूँ। बट इस सेंटेंस में तो कोई काल्पनिक नहीं दिख रहा है, फिर भी आपने दोनों जगह पास्ट लगाया। तो देखो हर समय ना काल्पनिक वाले सेंटेंस में ही सिंपल पास्ट नहीं होता, ठीक है। देखो ये एक इमेजिनरी है, मैं उड़ नहीं सकती, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखा है कि कभी कभी दोनों सिंपल पास्ट तब आता है, तो जो सेकंड वाला सिंपल पास्ट होता है ना, कभी वो इमेजिनरी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस बताता है। पास्ट में ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ये इमेजिनरी ऐसा हो सकता है, तो ये सब पार्ट में ना ओके ये फ्यूचर का जो पास्ट में बोला जा रहा है ऐसा होता है, इमेजिनरी कॉन्सिक्वेंस बताया जा रहा है। दोनों हो सकता है, विदाउट इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। आई के साथ वर लगा सकते हैं, काश में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहता, ओके, उस सेंस में, काश में बर्ड होता। तो ये वाला सेंस है। एक तो अभी ये एग्जाम्पल दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैंने टेंस के गोल्डन रूल में बार बार के पढ़ा दिया। पास्ट में दो तरह का होता है, एक तो मैंने अभी क्या बताया, प्रेजेंट का तो आपको डिटेल में बता दिया। पास्ट टेंस में मैंने क्या बताया कि एक पार्ट सिंपल पास्ट, ये भी 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 सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। एक पास्ट का और भी बनता है, ठीक है, एक पास्ट का कंडीशनल और भी बनता है, जो पहला वाला पार्ट सिंपल पास्ट ना बनके परफेक्ट होता है। ये सिंपल पास्ट नहीं है ना, ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि हैड के साथ V3 आया। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि जहां पे पहला वाला परफेक्ट जा रहा है, तो दूसरे वाले पार्ट में भी परफेक्ट रहेगा। या तो वुड हैव प्लस V3 लगा दो, या तो कुड हैव प्लस V3, या तो माइट हैव प्लस V3, या तो शुड हैव प्लस V3, इमेजिनरी पास्ट कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए। इसको पहले लिखिए, सेंटेंस से क्लियर होगा। तो पास्ट में दो तरह का होता है। पास्ट में क्या होता है, अगर हम पास्ट की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस में एक सिंपल पास्ट है तो दूसरा भी सिंपल पास्ट हो सकता है, ठीक है, एक सिंपल पास्ट तो दूसरा भी सिंपल पास्ट। और कभी कभी पास्ट में ऐसा भी होता है कि एक परफेक्ट है तो दूसरा भी परफेक्ट, मतलब पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। अब कंफ्यूजन आएगा मैम कैसे पता चलेगा कि कहां पे पास्ट का पास्ट बनाए और कहां पे परफेक्ट का परफेक्ट बनाए। अभी हम उसी को डील करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस है। ओके आगे बढ़े। बच्चों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, बच्चे मुझे अपने ऑफिस से फोटोज वगैरह भेज रहे हैं। रोजगार मेला का भी भेजा था, 2022 वाले बच्चे का फाइनली ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। स्टेटस में अपडेट करते रहते हैं बच्चे, मुझे भी फोटो अपने ऑफिस से भेजते हैं, अच्छा लगता है। पिछले साल कितना दुख दर्द था इसको क्लोज टेस्ट और वो सब में, देखो इस साल इसकी लाइफ ही बदल गई है। ऑफिस से बैठा हुआ फोटोज भेजते रहते हैं, अच्छा लगता है देख के। वो सब देख देख के ना मैं अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बाहर से फोटोज वगैरह भेज रहे, ज्वाइनिंग शुरू हो गई है उसे बोलिएगा, हाँ मैं बोलती हूँ आप अपनी लाइफ को अच्छे से अब जिए, फिर से ना सीट वेस्ट मत करने आइए। मैं उसको दूसरे तरीके से बोलती हूँ कि भाई हम लोग दुनिया में SSC का एग्जाम देने नहीं आए हैं ना, जॉब मिल गया, आगे जाके एंजॉय करो अपने लाइफ को,
क्यों लाइफ में एक बार जॉब मिल गया अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो, दूसरे बच्चों को आने दीजिए। चलो ठीक है, 2 तरह का पास्ट में हो गया। अब आ जाओ, अब देखो, एक तो मैंने दोनों सिंपल पास्ट वाला बता दिया। अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, ये है पास्ट परफेक्ट। अगर वो उसने कड़ी मेहनत की होती ना तो वो सक्सीड हो गया होता। इसका मतलब क्या है? देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, करप्शन है। इफ ही वर्कड ही वुड सक्सीड, ठीक है। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है बताना, क्योंकि प्रॉब्लम होगा आपको कि कैसे पता चलेगा मैम कि पास्ट परफेक्ट ही लगाएं। इफ ही हैड वर्कड ही वुड हैव सक्सीडेड, दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। वैसे दोनों सेंटेंस करेक्ट है। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं मैं। ये देखो, ये क्या है? ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, और ये भी सिंपल पास्ट, ठीक है। ये क्या है? सिंपल पास्ट, सॉरी, ये है हैड प्लस V3 इज पास्ट परफेक्ट, और ये भी ही वुड हैव सक्सीडेड, ये भी परफेक्ट है। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लेलिस्ट डाला हुआ है जयदेव, सैटरडे संडे छुट्टी में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया। हाँ, तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ही वुड सक्सीड, वो सक्सीड होता, ठीक है। इफ ही वर्क, ना उसने मेहनत की ना वो सक्सीड, यहाँ पे काम हुआ ही नहीं है। पास्ट, यहाँ पे ही वुड सक्सीड, वो सक्सीड होता है, यहाँ पे काम नहीं हुआ है। बट ही वुड हैव सक्सीडेड, मतलब ही वुड हैव सक्सीडेड का मतलब है वो सक्सीडेड हो सकता था बट हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे काम हो चुका है और वो सफल नहीं हो पाया। हैड परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, ना उसने कड़ी मेहनत की ना वो सफल हो पाया, तो यहाँ पे द वर्क हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, इसीलिए ये परफेक्ट है। बट यहाँ तो उसने ना वर्क किया ना सक्सीड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनडेफिनेट। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही। चलो ये वाला भी वही वाला है, इसमें तो दोनों करेक्ट है। देखो, ये पास्ट परफेक्ट और ये भी पास्ट परफेक्ट। अब आप बोलोगे ना कि मैम आपने दोनों को सिंपल पास्ट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस देखो, अगर सेंटेंस थोड़ा देख लो, अगर वो बेड पे थोड़ी सी जल्दी चल गई होती ना तो वो इतनी थकी नहीं होती। वुड हैव प्लस V3, वो इतनी थकी नहीं होती। इसका मतलब है उसका थकने का काम हो चुका है, वो ऑलरेडी थक चुकी है। लेकिन अगर बेड पे पहली चली गई होती तो यहाँ पे काम हो चुका है उसके थकने का काम, तो इसको परफेक्ट रखना और इसको भी परफेक्ट रखना। ओके, हाँ, दोनों को परफेक्ट रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस इफ शी वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यहाँ पे एरर है। अगर उसने इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ा होता ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, हर समय ना, अभी मैं क्या दिखा रही हूँ, हर समय मैं कंडीशनल वाले पार्ट को सही रख रही हूँ और दूसरे पार्ट में एरर डाल रही हूँ, लेकिन कभी कभी कंडीशनल में भी एरर होता है। देखो, इफ ही विल कम आई विल गो, तो ये वाला तो सही है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि हमेशा दूसरा पार्ट में ही एरर रहेगा, ये सही है। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है कि एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं आएगा ना। जो कॉन्सिक्वेंस वाला है, जो फ्यूचर का रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, वो तो फ्यूचर रह सकता है, बट ये जो कंडीशनल वाला है ये तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा ना। इफ ही कम्स होगा, ठीक है। तो यहां पे इस पार्ट में एरर ना होके इसमें एरर था। उसी तरह जैसे एक सेंटेंस में हम 2 विल नहीं लगाते, उसी सेंटेंस में 2 वुड हैव और वुड हैव नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों को परफेक्ट ले जाना है, तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट रहता है ना, तो एरर इसमें है। अगर उसने निर्देशों को ठीक से पढ़ा होता ना तो उसने गलती नहीं की होती। इसका मतलब है कि वो गलती कर चुकी है, गलती करने का काम हो चुका है, तो इसको तो परफेक्ट रखो और इसको भी परफेक्ट रखो, कंडीशनल वाले को, इफ वाले को, बट हैड के साथ। इफ ही हैड रेड, इस पर, ठीक है। हाँ, अब आओ कंफ्यूजन वाले करते हैं जो एग्जाम्स में आया। ओके, इफ के साथ मॉडल वर्ब नहीं आएगा। अच्छा, चलिए, हाँ चलो कुछ क्वेश्चंस करो, अब बताओ।
अब आपके दिमाग में देखो क्या आएगा। मैंने तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये क्या है? इफ आई वर, अगर मैं तुम्हारी मदर होती ना तो मैं तुम्हारा ध्यान रखती। तो ये है सिंपल पास्ट, ठीक है, ये है सिंपल पास्ट और ये है परफेक्ट। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा आई वुड हैव टेकन वुड हैव प्लस V3। अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर ये परफेक्ट है ना तो इसको भी परफेक्ट कर देते हैं, इसको भी परफेक्ट कर देते हैं। अभी तो ये सिंपल पास्ट है, उसको हैड प्लस V3 लगा के परफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दिमाग में ये आ सकता है कि अगर ये परफेक्ट है तो इसको भी परफेक्ट कर दिया जाए। हैड के बाद वॉज वर का V3 बीन होता है। अगर आपके दिमाग में आएगा ना तो आप ये आएगा तो आपका आंसर ये होगा 4th नंबर। और कुछ बच्चा ये भी बोलेगा कि मैम अगर ये सिंपल पास्ट है तो क्यों ना हम इसको सिंपल पास्ट में बदल दें, आई वुड टेक केयर बदल दें। आई वुड टेक केयर ये सिंपल पास्ट हो गया ना। अब बोलोगे मैम के ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है और यहाँ पे केयर नाउन है, वुड टेक सिंपल पास्ट हो गया। जिसके दिमाग में ये आएगा उसका आंसर 1 होगा। लेकिन 2 तरह का आंसर तो नहीं आएगा। अब आप बताओ क्या आएगा? अगर मैं तुम्हारी मदर होती तो ये एक काल्पनिक है, इमेजिनरी है, वो उसकी मदर नहीं हो सकती। अगर मैं बर्ड होती, प्राइम मिनिस्टर होती, तो इमेजिनरी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसको तो सिंपल पास्ट ही रखेंगे, ये तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा इमेजिनरी वाला। ठीक है, हाइपोथेटिकल है, जो चीज पॉसिबल, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, ये तो इसको पास्ट कर दो, आई वुड टेक। सो द एरर इज इन दिस पार्ट, आई वुड टेक। सो द एरर इज इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इट्स ऑलरेडी टाइम बट हैव पेशेंस, इसको खत्म ही कर लेते। कंडीशनल वैसे मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है बट एक डिटेल वीडियो नहीं डाला है। Whenever he is on a holiday, he travels on foot to the temple nearby. अब मेरे को बताओ इसमें क्या है। ये वीडियो फिर से जाएगा तो ये मत समझना कि मैम फिर से क्यों डाल दिया है, वो प्री वाले बच्चों के लिए डाला है। कौन बच्चा बाय फुट बोल रहा है? इतना पीटने वाला काम नहीं करना है। एग्जाम में बाय फुट आता है, ठीक है, मैं पैदल ही जाता था। एग्जाम में बाय फुट आता है, उसको करेक्ट करके ऑन फुट लिखा जाता है। ऑन फुट होता है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, तो यहां तो ऑलरेडी ऑन फुट लिखा है, मतलब जब गलत आया है तो सही करोगे और जब सही आएगा तो उसको गलत भी कर देना है। यहां पे सही है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रही हूं। हाँ, तो और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम टेम्पल से पहले तो द नहीं आएगा ना, टेम्पल तो किसी खास टेम्पल की बात हो रही है, जो टेम्पल उसके घर के पास है, खास की बात हो रही है, द लगा सकते हैं। हाँ, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? हाँ, द टेम्पल के साथ द का यूज नहीं होगा। किसी खास मंदिर की बात हो रही है, द लगा दोगे, पास वाली मंदिर। देखो कंडीशनल सेंटेंस विच इज द कंडीशनल वर्ड हियर। जब भी वो छुट्टी पे होता है, मंदिर जाता है, ये इज कौन सा टेंस है? इज सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ, पास्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर वाला भी आ सकता है, सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, और सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। बट देख लो, जब भी वो छुट्टी पे आती है वो पैदल जाती है, उसका पैदल जाना उस मंदिर में उसका हैबिचुअल एक्शन है, और जब हैबिचुअल एक्शन होगा तो सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, और है भी। आंसर इज नो एरर। दूसरा आ जाओ, मिस्टर राव आस्ट। अब मैं पास्ट पे चली गई हूँ, मिस्टर राव प्रेजेंट नहीं है। मिस्टर राव आस्ट द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही वुड माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। ये तो शायद कर लोगे आप, इसमें क्या दिक्कत है। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ठीक है, पास्ट में जा रहा है, और क्या आप थोड़ा सा, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना, तो इफ है और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो विल तो नहीं करोगे ना। इफ ही वुड माइंड, वुड माइंड लगा दो, क्योंकि यहां पे विल को वुड करोगे और वुड के साथ V3 नहीं आए, V1 वुड माइंड, ये पास्ट वाला है। देखो मिस्टर राव ने पूछा,
सिंपल पास्ट में क्या आपको कोई एतराज है? और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से भी जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट वाला हमेशा इमेजिनरी के लिए ही होगा, हाइपोथेटिकल के लिए नॉर्मल सेंटेंस में भी हो सकता है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, हाँ तो आप बोलोगे ना कि मैम आपने तो इफ बताया, इफ ही हैड कम, अगर वो आ गया होता ना तो मैं चला गया होता, आई वुड हैव गॉन, तो ये करेक्ट है ना? ये क्या है? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, तो ये तो सही है। अगर आप इफ आई हैड कम, अगर वो आ गया होता तो मैं चली गई होती, ठीक है, मैं नहीं जा पाई, ठीक है, ना वो आया ना मैं नहीं जा पाई, मेरे ना जाने का काम नहीं हो पाया, तो चलो ये ठीक है। इफ रहता है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इफ को हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस बनने के लिए इफ लगाएंगे। कभी कभी हम इन्वर्जन भी कर देते हैं। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब करके भी सेंटेंस को कंडीशनल बना सकते हैं। अगर ऐसा भी होता ना, हैड ही कम आई वुड हैव गॉन, ठीक है, हैड ही कम आई वुड हैव गॉन मतलब अगर वो आ गया होता तो चला गया। तो डोंट थिंक ना कि यहाँ पे इफ का एरर है, हम कभी कभी इफ लगा के भी कंडीशनल बना सकते हैं, लेकिन देख रहे हो जब इफ लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में से इफ हटा देते, इन्वर्जन कर देते। इन्वर्जन मतलब उल्टा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दिया, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। डोंट थिंक ना कि मैम यहाँ तो ऐसा होना चाहिए ना, इफ यू हैड होना चाहिए, नो, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। और विदाउट इफ ऑल्सो बाय डूइंग इन्वर्जन यू कैन मेक द सेंटेंस कंडीशनल, सो दिस ओवर हियर इज करेक्ट, नो एरर इन दिस पार्ट, द एरर इज इन दिस पार्ट। यहाँ पे वुड हैव होगा ना, वुड, ठीक है। यूसी लाइव अपडेट नहीं हो पा रहा है, आप मेरे से आके मिलिए, एकदम डायरेक्टली आके मिलिए, मैं एकदम आपको सामने बैठा के वेलकम के साथ आपका ऐप को अपडेट करूंगी, ठीक है। हो गया, वुड हो गया, चिंता की बात है भाई, अपडेट नहीं हो पा रहा है। मैंने अपनी टीम को बोला है कि भाई ये अपडेट वाला ना एक का कॉल भी मत छोड़ना, मैसेज भी कर रहे हैं बच्चे, आंसर कर दीजिएगा, परेशान हो जा रहे हैं। ये नए फीचर्स के चक्कर में ना थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। सेशन वगैरह को लाइक भी कर देना है, लाइक बनता है ना। भूख लग गई, आज मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट नहीं पिया है, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, मैं सिर्फ सत्तू पी के आई हूँ। मुझे भी अपना ब्रेकफास्ट करना है, तो साथ में करेंगे। आज हम लोग ब्रंच करेंगे, लंच और कर लेंगे। मेरे को हड़बड़ी हो रही थी तो स्टूडेंट जो सत्तू मुझे दे के गए थे मैं वही पी कर आई हूँ। मतलब मैंने लंच ब्रेकफास्ट पिया है, गलती से बोल दिया था, सत्तू पिया है, स्टूडेंट का सत्तू है। ओके, बनता है, लाइक बनता है। ओके, ब्रंच करेंगे, ब्रंच, लंच और ब्रेकफास्ट, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट। बताओ, बस छुट्टी हो गया, थोड़ा सा है, क्वेश्चन करके खत्म हो जाएगा। कितनी देर और लगेगा? जो हल्ला करते हो ना मैम बैच को 2 घंटे कर दो, मैं 4 घंटे पढ़ा दूंगी, बट अपना एफिशिएंसी देखो। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया है कि ये कंडीशनल है और ये कंडीशनल के साथ ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, और इट रिफ्लेक्ट्स भी सिंपल प्रेजेंट है, और आपने तो बताया है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ तो कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट के साथ तो सिंपल प्रेजेंट भी होता है, बट दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट तब होगा ना जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। गवर्नमेंट पे इस पे बुरा असर पड़ेगा, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं रख सकते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो इट विल रिफ्लेक्ट हो, इसको सिंपल फ्यूचर में डाल दो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चांसेस है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट रख दो। परफेक्ट आप बोलोगे मैम फ्यूचर परफेक्ट क्यों नहीं रखा आपने? हम परफेक्ट वगैरह तब रखते हैं ना जब एक फिक्स टाइम पता चलता है, जब सिंस एंड फॉर यूज होता है। ओके, व्हेन आई एम 60, मैं यहाँ पिछले 4 साल से पढ़ा रही होंगी या पिछले 4 साल से पढ़ा चुकी होंगी, बट यहाँ पे कोई टाइम सिंस फॉर नहीं लगा है, तो इसको सिंपल फ्यूचर में रख, बस खत्म है। If I had gone to the library, I can have borrowed a book. हर समय ना वुड ही नहीं लगेगा, हर समय वुड ही नहीं लगेगा, कैन, कुड, शुड, माइट कुछ भी लग सकता है। आई कुड हैव,
बोरो कर सकता था, कुड लगा दो, कैन का कुड लगा। जल्दी जल्दी करती हूँ भाई, मेरे स्टूडेंट्स को भूख लगी हुई है। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम देयर ऑफिसेस। अब आपके दिमाग में आएगा टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, जब उसके पेरेंट्स आएंगे। देखो ये जरूरी नहीं है कि कंडीशनल वाला पार्ट हमेशा पहले हो, कभी कभी कंडीशनल वाला पार्ट बाद में भी आ सकता है। ये व्हेन कंडीशनल है, पेरेंट्स का गेट बैक ये सिंपल प्रेजेंट है। और आप बोलोगे कि मैम आपने तो कंडीशनल में बोला है कि एक सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा सिंपल फ्यूचर भी रह सकता है, विल रिटर्न सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर तो नो एरर होना चाहिए। एक सिंपल वुड नहीं लगाएंगे, वुड कहां से लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो वुड कहां लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट के साथ वुड कैसे लगेगा। हाँ, तो आपने तो बोला है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर भी आ सकता है, बट फिर भी ये रॉन्ग है क्योंकि ऑलरेडी वर्ड है। ऑलरेडी मतलब वो काम हो चुका होगा जब उसके पेरेंट्स आएंगे ना। अगर ऑलरेडी वर्ड नहीं रहता ना, और रिटर्न, ऑलरेडी रिटर्न मतलब उसकी वापसी हो चुकी होगी, और जब वापसी हो चुकी होगी, काम खत्म हो चुका होगा, तो परफेक्ट में रखोगे ना, परफेक्ट में रखोगे। शी विल ऑलरेडी हैव रिटर्न्ड, ठीक है, ये यहाँ विल ऑलरेडी भी रहेगा। ओके नहीं, वो शी हैज रिटर्न्ड नहीं, हैज रिटर्न्ड का मतलब तो आ चुकी है, जब उसके पेरेंट्स आएंगे तो वो आ चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट में रखो, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रखो, फ्यूचर परफेक्ट। अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता तो मैं ये करता, ये सिंपल पास्ट। और अभी तो बताया है कि सिंपल पास्ट में आप बोलोगे मैम ये भी तो सिंपल पास्ट ही है, लेकिन काल्पनिक वाले सेंटेंस में हम इफ हाइपोथेटिकल में जो हो नहीं सकता है उसके लिए वॉज ना लगा के वर ही लगाएंगे, खत्म हो जाएगा। इफ यू डोंट हैव अ डॉक्टर, कॉन्टैक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। अगर आपके डॉक्टर नहीं है तो पब्लिक अथॉरिटी से बात करिए। आई वॉन्ट टू वर्क अंडर यू एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो अगर दिल्ली में है तो आ जाओ। कंटेंट क्रिएटर को ना एक भी इंग्लिश रॉन्ग किया तो छोड़ूंगी नहीं, अगर दिल्ली में है तो आ जाओ। नो एरर है, हाँ नो, क्यों नो एरर है? इफ यू डोंट हैव सिंपल प्रेजेंट और इसको भी सिंपल प्रेजेंट रख दिया, क्यों? बहुत अच्छी बात है बच्चा, नो एरर। क्यों दोनों को सिंपल प्रेजेंट क्यों कर दिया? क्यों दोनों? हाँ, क्योंकि सेंटेंस इंपेरेटिव था ना, एडवाइस दिया जा रहा है और वर्ब से शुरू किया जा, इंपेरेटिव है। अगर ऐसा है डॉक्टर बनना चाहते हो, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करो, दोनों सिंपल प्रेजेंट। एडवाइस, हाँ ये भी बना लोगे। हैज द सिचुएशन, अगर सिचुएशन फेवरेबल होता ना तो मैं तो शादी को अटेंड कर लेता, तो आई वुड हैव अटेंडेड। काम हो गया है, मैं कर सकता था बट नहीं कर पाया। हैड, ये तो इजी है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन। अच्छा, यू लिव इन इलाहाबाद, देन यू हैव टू कम विथ ऑल योर बिलोंगिंग्स। ओके, मेरी टीम बोलती है कंटेंट वेंटेंट इतना तो रखे हुए हो आप, लेकिन कोई फायदा नहीं। जितना भी आपको काम करके दे दिया जाता है, लास्ट में देखते तो आप हो ही, आपको किसी पे भरोसा नहीं है। दे आर राइट। जितना भी मुझे काम कर दिया जाता है ना, मैं उसको अपने से 5 बार चेक करती हूँ, तो उनका कहना होता है कि बेकार का आप सबको रखे हुए हो। तो यहाँ पे इफ ही वर टू क्लाइंब द ट्री, अगर वो पेड़ पे चढ़ जाता, पेड़ पे चढ़ सकता तो, एंड ब्रिंग द किटी डाउन, द चाइल्ड वॉज हैप्पी। ऐसा बच्चा चाहिए ना जिसमें जो कम गलती करे और मेरा काम कम रहे। देखो, बताओ कहाँ है अभी काम। द चाइल्ड वॉज हैप्पी का मतलब क्या है? ओके, एक मिनट। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो सिंपल पास्ट है और ये भी तो सिंपल पास्ट है, तो नो एरर होना चाहिए था ना। वैसे नो एरर ऑप्शन में है भी नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर में आया है। ओके, नो एरर ऑप्शन में है भी नहीं, तो होना चाहिए था ना। देखो, द चाइल्ड वॉज हैप्पी का मतलब क्या है? चाइल्ड हैप्पी था, ठीक है, चाइल्ड हैप्पी था। चाइल्ड हैप्पी अभी था नहीं। अगर तुम पेड़ पर चढ़कर उसकी किटी को उतार दोगे ना, तो वो हैप्पी हो जाएगा। पास्ट में वो हैप्पी हो जाता, द चाइल्ड वुड हैप्पी होगा। बहुत पीटने वाली हूँ। बच्चा बोल रहा है मैम वुड लगा दीजिए, वुड लगा दीजिए। वुड, हाँ, क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है और हैप्पी तो एडजेक्टिव है, और मॉडल वर्ब के बाद तो मेन वर्ब चाहिए ना। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव आ गया तो वहां पे एज अ मेन वर्ब बी लगा देना, ये मीन द चाइल्ड वुड बी हैप्पी।
चाइल्ड वुड बी हैप्पी, जो चाइल्ड वुड हैप्पी नहीं होगा, बच्चा पहले से हैप्पी नहीं, हैप्पी हो जाता। सैटरडे को बैठ के सारा कंडीशनल सेंटेंस सेलेक्ट कर रही थी। हाँ रख दो। खाना तो ले आई, खाना ले आई हो? चलो रखो, आती है वही रखती है। हाँ टेबल पर रखो। ओके, ही वुड बी हैप्पी। हो गया। नेक्स्ट, इफ आई, ये फिर से वही है, इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टूडे, अगर मैं अपने दोस्त से मिलता हूं ना तो मैं जाके उसको ये बुक दे दूंगा। देखो ये भी सिंपल फ्यूचर और ये भी सिंपल फ्यूचर, और कंडीशनल वाले सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर नहीं होगा ना, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट होगा। विल हटा दो, विल। इफ आई मीट माई फ्रेंड टूडे, अगर मैं अपने, मैं भी अब अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, खाना खा लीजिए मैम, हमें भी जाने दीजिए, एरर इसी पार्ट में। इफ आई मीट, विल हटा देना। आई हैव बीन लर्न सो मच बाय सॉल्विंग योर, क्या है, इसको पैसिव क्यों ले जा रहे हैं? आई हैव बीन लर्न क्यों लगा रहे हैं? ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, आपको लर्न थोड़ी किया जा रहा है, आपने सीखा है। सेंटेंस को एक्टिव ले जाइए, बीन हटा दीजिए, बीन हटा दीजिए। इफ आई हैड फ्यू आवर्स, अगर मेरे पास कुछ घंटे और होते तो मैं तो इसको पब्लिक लाइब्रेरी में स्पेंड करता। ये सेंटेंस देख के ना बच्चा फंसेगा। बच्चा तो यही सोचेगा कि मैम ने बोला है कि यहाँ पे हैड प्लस V3 है ना, यहाँ पे ये परफेक्ट है, तो इसको भी परफेक्ट कर दिया जाए। ही वुड हैव, कुड हैव, ये लगा दिया जाए, ठीक है, यही लगेगा। और बच्चा दे भी रहा है, गौरव आर्या, हैव के साथ स्पेंड नहीं लगाओगे ना, हैव के साथ स्पेंट लगाओ, बच्चा यही आंसर देगा। लेकिन हमारा बच्चा नो एरर आंसर नहीं देगा, क्योंकि हमारे बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि जहां भी हैड देख लो ना उसको परफेक्ट समझ लो। आई अकेला हैड है तो वो सिंपल पास्ट है, ये फ्यू, ये आर्टिकल है, फ्यू एडजेक्टिव है, आर्स नाउन है। इसका मतलब है यहाँ पे एक ही हैड है, उसके बाद कोई V3 वगैरह नहीं है। और आई हैड रिटन, देखो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में एक ही वर्ब है, पेन तो नाउन है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट, ठीक है। और आई हैड के बाद V3 आ गया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। वो पास्ट परफेक्ट थोड़ी था, ये तो सिंपल पास्ट था। अकेला हैड है तो ये सिंपल पास्ट है। मेरे पेड बैचेस आ रहे हैं, कहीं से आपका YouTube डिस्टर्ब नहीं होगा। ये मत समझ लेना कि मैम आप पेड बैचेस ले आओगे तो YouTube पे पढ़ाना बंद कर दोगे। जैसा चलते आ रहा है चले। ये भी सिंपल पास्ट और ये भी सिंपल पास्ट, करेक्ट। ओके, हाँ, यहाँ का हैड पोजेशन बता रहा है, करेक्ट। देखो जरा, आप बैठ के क्यों नहीं पढ़ाते हो, और जब बैठ के पढ़ाती थी तो बोलते थे आप खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ाते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता ना तो मैंने अब चेयरमैन को बोल दिया होता मुंह बंद करने के लिए। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं अलग हूँ तुम अलग हो, इमेजिनरी है वर्क। अच्छा, मैं सौरभ को मैसेज डालना, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगी। आ गया आपका फाइनली। कल के वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों के मेल्स आए, क्वेरीज आए कि मैम आपने वादा किया था कि आप इंडिविजुअल बैच भी लाओगे। कल का वीडियो शायद आपने लास्ट तक नहीं देखा था। इतना अच्छे से बताने के बाद भी आपका कंफ्यूजन था। इंडिविजुअल बैच भी आया है। एक तो कॉम्बो बैच है प्री प्लस मेंस का, जिसका हम लोगों ने रखा है 3-in-1 बैच। 3-in-1 बैच का मतलब इस बैच में आपको 3 बैचेस मिलेंगे, लेकिन फी एक ही बैच का देना है, ठीक है। एक बैच में 3 बैच मिलेगा अलग अलग टाइमिंग पे, बट फी एक ही का देना है। तो ये तो कॉम्बो बैच हो गया 1,999, मतलब 1,999 का 3 बैच की फीस है ये। लेकिन कुछ बच्चे हमारे इंडिविजुअल मांग रहे हैं, तो इंडिविजुअल भी तो आया है। इंडिविजुअल में समुद्र मंथन है 599 का, ये इंडिविजुअल है 599 का, जिसको समुद्र मंथन करना है। कल बता दिया था क्या क्या पढ़ाऊंगी।
और इंडिविजुअल में आपका प्रैक्टिस भी है, ठीक है, प्रैक्टिस भी है, प्रैक्टिस बैचेस भी है। ओके, बहुत सारी चीज, थोड़ा सा इतने दिन से मुझ पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे पे भरोसा कर लीजिए। एक बार जब मैं बैच स्टार्ट करती हूँ ना, टाइम ले लेते हैं 3 महीने का, लेकिन जब तक हमारे बच्चे का इंप्रूवमेंट नहीं होता है, अनअकैडमी पे भी आपने देखा होगा, जब तक बच्चे हमारे सेटिस्फाइड नहीं हो, इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तब तक हम लोग अपना करेंगे। थोड़ा सा भरोसा रखिए मेरे पे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरे को टाइम मिल गया, किसी दिन मैं फ्री हूं ना, टाइम मिल गया, तो मैं बच्चों को कर दूंगी कि चलो आज भी फ्री हूं, क्लास ले लेते हैं, ठीक है, आज भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। ये तो मेरा बैच है, ये अनअकैडमी का बैच थोड़ी है कि जहां पे मुझे इतने घंटे ही पढ़ाने हैं। ये तो मेरा ऐप है, मेरा बैच है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग, बच्चों का कन्वीनियंस, जब तक बच्चों का इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। हो सकता है ऐसा भी हो, एक स्लॉट मैंने सेकेंड हाफ का बचा के रखा है, हो सकता है कि आपके मैथ्स के टीचर के साथ कॉम्बिनेशन में आपका इंग्लिश का भी कोई बैच आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा भरोसा कर लीजिए। 4-5 साल से आप मुझसे पढ़ रहे हो फ्री, यूट्यूब पे पेड भी पढ़े हो, तो एक स्लॉट पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के ना एक स्लॉट मैंने खाली रखा है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि मैथ्स और इंग्लिश का डेडली कॉम्बिनेशन आ जाए। जो बच्चा, यहाँ तो इंग्लिश मिल रहा है, कुछ को लग रहा है कि हमें मैथ्स के भी एक अच्छे टीचर चाहिए, तो कुछ देखती हूँ, टाइम वगैरह सब देख लेना, कोई डेडली कॉम्बिनेशन आ जाए, आपको दोनों एक साथ भी मिल जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके पास प्रैक्टिस बैच भी है 799 का, 799 का इंडिविजुअल बैच है, 599 का समुद्र मंथन का बैच है, ठीक है। समुद्र मंथन का 599 इंडिविजुअल भी है और कॉम्बो भी है, कॉम्बो भी है। और ज्यादा रिस्पॉन्स में देख रही हूँ, बच्चे कॉम्बो पे ही जा रहे हैं। आप अपना देख लेना, अगर आप मुझसे पढ़ चुके हो, अनअकैडमी वगैरह पे मुझसे पढ़ चुके हो, तो आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। यूट्यूब पे भी ग्रामर बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, आप देख लो आपको क्या चाहिए, ओके। और लास्ट एंड होता है हम लोगों के बुक से, समंदर मंथन ऑफ वोकैबुलरी। लोग, बच्चे हमारे पसंद कर रहे हैं और वीडियो भेजते हैं अनबॉक्सिंग करते हुए, मैं नहीं डालती हूँ ना, तो लिख के भेजते हैं, मैम प्लीज डाल दीजिए, बड़ी मेहनत से बनाया है। मैंने बोला अच्छा अभी तो छुट्टी का दिन है, 2 अक्टूबर के दिन डाल दूंगी। फिर फोन किया, तो बच्चे अपनी खुशी खुशी भेजते हैं। इस बुक को अनबॉक्सिंग करते हुए उनकी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। इस बुक को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो, और हाँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। और दूसरी बात, ऐप का लिंक मैंने, आप कमेंट बॉक्स में देखो, मैम यूसी लाइव ऐप पे एडमिशन्स वगैरह कैसे लेना है, ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया। ऊपर एक लिंक डाला है, डिस्क्रिप्शन पे भी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह पे भी है। अब देखो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, वो सब है। चलो आज बहुत लंबा क्लास हो गया है, 10:30 से स्टार्ट हुआ है, वी आर नियरली 2 आवर्स हो गए। आप सौरभ सर से बोलिएगा कि मैसेज आप उनसे बोलो, ठीक है मैं बोलूंगी, ओके। हाँ चलिए एंड किया जाए, आ जाएगा आपका डेडली कॉम्बिनेशन। अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, जब आएगा तो मैथ्स के टीचर को अपने बगल में खड़ा करके अपने स्टूडियो में आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, ठीक है। तो सरप्राइज रहेगा, वो सरप्राइज रहेगा, अपने स्टूडियो में ही अपने साथ खड़ा करके इंट्रोड्यूस करवाऊं, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन। बैच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। द टीम इज देयर टू हेल्प यू। नंबर कहाँ पे लिखूं, नंबर यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 9958358324। मैसेज डाल देना, कॉल मत करना, कल से बहुत सारे कॉल्स वगैरह है, पीडीएफ वगैरह का कोई भी दिक्कत। अनअकैडमी वाले बच्चों को ना 599 में समुद्र मंथन का बैच लिया था आप लोगों ने, 599 में। इतना मैंने अनअकैडमी से रिक्वेस्ट किया कि, और रिक्वेस्ट करके ही, वो नहीं मान रहे थे, रिक्वेस्ट करके ही बच्चों का लॉस ना हो, मैंने आपने सिर्फ वोकैब का बैच लिया था 599 का, और मैंने आपको अनअकैडमी से रिक्वेस्ट करके 1499 का बैच में ट्रांसफर करवाया।
फिर भी आप लोग कितना हल्ला कर रहे हो। 14 आपने तो सिर्फ समुद्र मंथन का लिया था, बट इसमें तो आपको समुद्र मंथन के साथ साथ ग्रामर, वोकैब, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, कहाँ से आपका लॉस हो गया है, कहाँ से लॉस हो गया आपका। और अनअकैडमी पे मेंस बैच, अभी तो मेरे ऐप पे मेंस का कोई बैच नहीं है, लेकिन 1 महीने से मैं मेंस का बैच आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ ना, कोई कमी नहीं कर रही हूँ। अनअकैडमी पे 3 दिन का मेंस का बैच मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन यूट्यूब पे आपको 5 दिन का पढ़ा रही हूँ। ओके, मेरी तरफ से ना, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, व्हाट शुड आई से। ओके, अब चलो एंड करते हैं। आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट एज वेल।